अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक सवाल ये किया गया है कि तावीज़ पहनना जायज़ है या नहीं, उसी तरह घर की बंदिश करवाना ये भी जायज़ है या नहीं। ये बहुत सारे लोग तावीज़ों के कारोबार लगाए हुए हैं, तो क्या इस तरह से तावीज़ देकर पैसे हासिल करना, इसको मुस्तकिल तौर पर कारोबार बना लेना, ये जायज़ होगा या नहीं। देखिए, तावीज़ तो फ़ी नफ्सी ही हर तरह की तावीज़ हराम नहीं है। तावीज़ में दो किस्म के तावीज़ होते हैं। वो तावीज़ जिसमें शिरकिया या कुफ्रिया कलिमात लिखे जाते हैं, वो तावीज़ हराम है। और जो तावीज़ कुरानी आयात के ज़रिए से लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। जामिया तिर्मिज़ी में और दीगर अहादीस में जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ पहनने को मना करार दिया है और उसको शिर्क कहा है, उससे मुराद कुफ्रिया और शिरकिया कलिमात से लिखे हुए तावीज़ है। तिर्मिज़ी में हदीस पाक है, अत-तमाइम शिरकुन। तमाइम अरबी में, इसका उर्दू में तो सादा सा तर्जमा तावीज़ का ही है, लेकिन तमाइम असल में उस तावीज़ को कहते हैं जिसमें नक्श व निगार के साथ लिखा गया हो, नक्श बनाया होता है, और वो नक्श से मुराद भी शिरकी अल्फाज होते हैं। अगर कोई कुरानी आयात के नंबर निकाल कर इल्मुल आदात के ज़रिए से नक्श बनाकर तावीज़ बनाता है, लिखता है, तो फिर वो जायज़ है। यहाँ तमाइम से मुराद वो तावीज़ है जिसको हुजूर ने हराम किया है। वो ज़माने जाहिलियत के मंतर है जिसमें जादू की आमेज़िश थी। जादू के ज़रिए से, बुतों के नामों के ज़रिए से, शिरकिया कलिमात के ज़रिए से वो लोग लिखते थे। उससे मुराद वो तावीज़ है जो मना है। बहुत सारे लोग जो मना करार देते हैं, और अहादीस में जहाँ कहीं तावीज़ को मना करार दिया है, उससे मुराद सिर्फ़ और सिर्फ यही तावीज़ है। वरना तो फिर आप देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा किराम को कई चीज़ें दम करके दी है। एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं और उनके पास चंद कलिमात तावीज़ के बने हुए थे। वो हुजूर के पास उन्होंने पेश किया, तो हुजूर ने उनमें से चंद चीज़ों को काट दिया और कहा कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ मत पढ़ो, और चंद चीज़ों के पढ़ने की इजाज़त दे दी है। तो इससे भी बात अच्छी तरह से मालूम हो रही है कि चंद चीज़ें, चंद तावीज़ के अक़साम ऐसे है जो नाजायज़ है, चंद चीज़ें बिल्कुल जायज़ है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खुद इरशाद फरमाते हैं कि हमने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे ऐसे कलिमात हासिल किए हैं जिसके ज़रिए से हमको फ़ायदा होता है। और जब हम अपने बच्चों में बीमार वग़ैरह देखते उनको, या कोई आफत में देखते, तो वो तो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, तो हम उसको लिख कर हम उनके गले में डाल दिया करते थे। तो सहाबा किराम का इस पर अमल साबित है। तावीज़ या तो पढ़ना है, इसको पढ़कर दम करना है, इसको रुक़िया कहते हैं, और जो गले में लिख कर लटकाया जाता है उसको तावीज़ कहते हैं। असल में तावीज़ का माना है पनाह देने वाली चीज़। और ये जो हम कुरान करीम पढ़ने से पहले ताउज़ पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी एक तावीज़ की शक्ल ही है, ये भी एक रुक़िया है। यानी हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह की पनाह पकड़ते हैं शैतान मरदूद से बचने के लिए। ये भी एक तावीज़ है। अगर इसको कोई पढ़ता है तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें तो हराम के लिए गुंजाइश ही नहीं। फिर उसी चीज़ को अगर लिखता है कोई शख्स, लिख कर गले में डालता है, वो भी जायज़ है। असल में लिखने का रिवाज यहाँ से बना कि बहुत सारे लोग इन कलिमात को हिफ्ज़ नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, इसलिए लिख कर गले में डाल दिया जाता है। और गले में डालने की वजह यह होती है कि जो भी आफत और बला उतरती है वो क़ल्ब पर उतरती है, तो तावीज़ को दिल पर उतरती है, इसलिए तावीज़ बनाकर वो भी सीने पर लटका दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर मुअस्सिर रहे, असरदार साबित हो। लिहाजा ये तावीज़ बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह घर की जो बंदिश की जाती है, ये भी अगर कुरानी कलिमात से किया जा रहा है, या अच्छे कलिमात जिसमें अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की पाकी बयान की जा रही हो, और हर ऐसा काम जिसमें शिर्क ना हो, कुफ्र ना हो, उस तरह की हर तावीज़ जायज़ है। घर की बंदिश कर रहे हैं तो अगर अतराफ़ जो है सूरह फातिहा पढ़कर दम करे, या फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर घर के अतराफ़ जो है कुछ बंदिश करे, तब भी ये जायज़ है। सहाबा किराम से इसका अमल साबित है। लिहाजा तावीज़ को, हर तरह की तावीज़ को बुरा न कहे। लिहाजा ये तो जायज़ होने की चीज़ है।
لیکن ہمارا ایک مشورہ یہ ہے کہ تعویذ کی عادت نہ بنائے۔ پہلے تو ہر مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے، تو نبوی طریقہ پہلے یہ ہے کہ اس کے لیے علاج کرائے اور اس کو دور کرنے کے تدبیر اختیار کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ جب یہ سارے کام ہم سے کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو، اس میں کوئی مثبت پہلو سامنے نہ آتا ہو، تب تعویذ کی طرف آئے، یعنی اس سے مراد بھی قرآنی آیات ہو، قرآنی آیات سے یا احادیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے حاصل کرے، پھر تو یہ چیز جائز ہوگی۔ اب رہا ایک اور سوال اس میں کہ اس کو مستقل کاروبار بنانا کیسا ہے۔ دیکھیے، اس کو مستقل کاروبار بنانا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی سے تعویذ حاصل کرے اور تعویذ کا فائدہ اس کو محسوس ہو اور وہ اس کے بدلے میں کچھ اپنے خوشی سے کچھ دے رہا ہے، تو پھر یہ جائز ہے۔ تعویذ کا مستقل کاروبار بنانا اور لوگوں کو پیسہ فکس کرنا کہ فلاں تعویذ جو ہے 10 روپے کی، فلاں تعویذ 100 روپے کی اور فلاں تعویذ جو ہے 1000 روپے کی، اس طرح سے ریٹ فکس کر کے لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یاد رکھے، ریٹ فکس کرے بغیر اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کچھ دیتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی قبیلے کے سردار پر دم کیا، یعنی اس کو سانپ وغیرہ کچھ کاٹ لیا تھا تو انہوں نے دم کیا۔ پھر آ کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے فلاں جو ہے سردار کو سانپ کا ڈسا ہوا پایا تو اس پر میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو پھر حضور نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے۔ اس کے عوض میں انہوں نے چند بکریاں دی ہے، کیا یہ بکریوں کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا، تم نے اگر مانگ کر طلب کر کے لیا ہے تو جائز نہیں، اگر انہوں نے اپنی خوشی سے دیا ہے تو پھر جو ہے تم لے سکتے ہو، اس میں کا کچھ حصہ مجھے بھی دو، میں بھی تناول کروں گا۔ یہ حدیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جس میں صحابہ کرام کا اس پر بغیر تعین کے اجرت کو حاصل کرنے کا ایک ثبوت ضرور مل رہا ہے۔ السلام علیکم۔